सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊँटनी के पास पहुंचे। ऊँटनी बेजान पड़ी थी, उसका बच्चा भी बेजान था। लोग उनके गिर्द जमा हुए और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अच्छा, तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर भी सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतुन नमल आयत 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे। वो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात हुई को सालेह और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला सूरतुन नमल आयत 50 और 51 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक दाव खेला, सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी न हुई। फिर देखो कि उनके दाव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे, इस जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिजर के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया खाया। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। आजाद ही इब्तिदा ज़लज़ले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रहते, उनमें उठने की ताकत अगम रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलाक दहशत अंगेज चिंगार ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात आयत 43 ता 45 में फरमाते हैं, और समूद के किस्से ने भी इबरत है जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज और तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह ताला में उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को आ लिया, फिर घरों में जानू के बल मुर्दा पड़े रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ही न थे। सूरह कमर में अल्लाह ने उनकी रुसवाई इन अल्फाज में बयान की है, हमने उन पर एक चीफ भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे तारकों की बाढ़ चूरा। दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 66 में फरमाते हैं, फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने साले और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से उससे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना और गालिब है। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में इनके घर मौजूद हैं। अब ये इलाका मडाइम सालेह के नाम से मशहूर है।
सूरत नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा है ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और इसी किस्म का शक न रहे। अजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुम लोग खैर खाही को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फिलिस्तीन आ गए। वहीं रमल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं अब वफात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आप में मदायम साले के करीब क़याम फरमाया था। सहाबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौम समूद के इस्तेमाल में रहे थे। कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उलट दो। आपने उन्हें उन घरों में दाखिल होने से भी रोक दिया जिनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूँ तुम पर भी ऐसा अजाब ना जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो, और अगर दाखिल होना पड़ जाए तो रोते हुए दाखिल हुआ करो, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्लें बना दिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में न हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगाह रहो, कौम समूद में अपने रब से कुफ्र किया, सुन लो इन समूदियों पर फिटकार है। कुरान में इन पर किस्सा 26 से ज्यादा मर्तबा बयान किया गया है। इसके बाद लोग ईमान की हालत में अमन चैन की जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन फिर नए सिरे से इनमें खराबी पैदा हुई। शैतान में फिर अपना काम दिखाया, उनके दिलों में वसवसा डाला और फिलिस्तीन, इराक, मिस्र और जजीरे के नवाही इलाकों में शिर्क फैल गया। लोग एक बार फिर उफ़ की तरफ पलट पड़े। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, आइए जरा उनका भी जिक्र हो जाए। अल्लाह ताला की ऊँटनी अगरचे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक निशान थी, उनकी सच्चाई का सबूत थी, लेकिन कुरान करीम की वजाहत यह है कि वो कौम समूद की आजमाइश के लिए थी और वही उनकी हलाकत का निशान साबित हुई। जैसा